दोस्तों इस पूरे वीक हम फिर से प्रॉफिटेबल रहे हैं और 13 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक का प्रॉफिट रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उससे रिलेटेड इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स अकॉर्डिंगली सब जगह डाला हुआ है। और एक बात, निफ्टीज का जो वीकली एनालिसिस है उसका वीडियो मैंने कल ही डाल दिया था। इसके एंड स्क्रीन पे मैं उस वीडियो को भी लगा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी इस वीक किस तरीके से बिहेव करेगा और इसमें बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से काम करेंगे। तो टॉप डाउन अप्रोच फिर से यूज करेंगे। फटाफट वीकली और डेली स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, फिर छोटे स्ट्रक्चर्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उस पर बात करते हैं। यहाँ पे देखो, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड बनना था, ये जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही रहा। अब इस रेड के बाद जो मेजर मूव है अब हम लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलेगा। इससे पहले यहाँ पे कोई मेजर मूव, बहुत बड़ा मूव हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, अपसाइड तो एटलीस्ट, ठीक है। और इसको देख के कुछ नहीं बोला जा सकता है कि ये नेगेटिव हो गया है या ये अभी भी पॉजिटिव है। अभी भी पॉजिटिव वीकली चार्ट को देख के तो लगता है, बट अभी भी नेगेटिव नहीं लगता वीकली चार्ट को देख के, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है एज कंपेयर टू बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई होते होते बहुत लेट हो जाता है। अब डेली स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर डेली स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया, एक ग्रीन कैंडल बनता है। ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न था। इसको 50% इस ग्रीन कैंडल ने रेड वाले कैंडल को इनगल्फ कर लिया। अब उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनता है जो इस ग्रीन कैंडल के 50% के आसपास आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स हावी है। इस चीज को देख के हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अब जो भी मेजर मूव अगर डाउनसाइड या अपसाइड हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, अब इस चीज को एक बार यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई करा देता हूँ। देखो, मेजर अब जो अपसाइड मूव है वो इसके ऊपर आएगा 48, 140, 150 के नीचे, और जो मेजर डाउनसाइड मूव है वो ऑलमोस्ट इन लेवल्स के नीचे आएगा 46,935, मतलब 47,000 के नीचे आएगा। इसके बीच में मार्केट हो सकता है कुछ टाइम और स्पेंड करे, या कुछ टाइम यहाँ पे आप लोगों को दोनों तरफ ट्रैप करे और उसके बाद अपना मेजर मूव लाए। वाई? बिकॉज यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट वन वे यहाँ पे 4800, 5000 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी मूव कर चुका है। तो अब थोड़ा टाइम में रुकेगा और कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन डिसाइड होगा। अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे काफी टाइम रुकेगा, और नीचे आना है तो फॉल हमेशा फास्ट होता है, बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अपसाइड देखना है कि डाउनसाइड देखना। अब उस पर बात कर लेते हैं। आवरली चार्ट्स लगाते, देखो आवरली चार्ट्स इसका काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर हो रही है। आवरली चार्ट्स में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जैसा आप लोगों को ध्यान होगा वेंसडे के फॉल के बाद मैंने बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। क्यों बोला था इस बात को? क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेड कैंडल्स बन गए थे, ठीक है। उसके बाद खुलते ही मार्केट फिर नीचे गिरता है और ये बहुत तेजी से रिकवर करता है, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5 रेड कैंडल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी क्रिएट हो सकता है, बट उसके सिचुएशंस है। यहाँ पे फॉल भी आ सकता है और अपमूव भी आ सकता है। दोनों का सिचुएशन और कंडीशन में एकदम डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट को यहाँ पे देखो आप, यहाँ एक स्ट्रक्चर आपको बहुत आराम से दिखेगा। एक तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 1। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को लगेगा कि बेस तो इसका डिफरेंट है। देखो, हमेशा ये टेक्स्ट बुक वाला नहीं बनेगा, है ना। इसमें आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, डिफरेंटली देखना पड़ेगा। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो ये देखने वाली बात है कि ये हेड एंड शोल्डर के साथ डबल टॉप भी बना है। अब देखो यहाँ पे, अगर इसको हटाए, देखो इस पार्ट को एक आप शोल्डर पकड़ो, इस दोनों पार्ट को एक हेड पकड़ो और इसको एक शोल्डर पकड़ो, तो ये एक तरीके का हेड एंड शोल्डर है और उसके साथ डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या सबसे मेजर चीज है जिसके बाद हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन या प्रीवियसली जो सपोर्ट लाइन था उस पर बात कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी बार बार इस जोन पे आता है, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसलिए मार्केट फिर से ऊपर रिकवर कर गया। ये फिर से इसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर गया। अब अगर मार्केट में फॉल आना है तो देखो किस तरीके से आएगा। एक यहाँ पे पुल बैक आपको देखने को मिलेगा 47,670, 47,700 तक, और उसके बाद ये फॉल इस तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ये इस तरीके का एक पुल बैक के बाद फॉल आता है तो ये बहुत प्रैक्टिकल फॉल होगा और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एकदम परफेक्ट प्राइस एक्शन और चार्ट स्ट्रक्चर ये बनता है। यहाँ पे ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन सकता है, या दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है उस पर बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है कि बैंक निफ्टी खुलते ही गिरे और कुछ इन जोन्स के आसपास हो गया, यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया, ये खुलते ही गिरे और यहाँ से सपोर्ट ले ले, डबल बॉटम बनाए और बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग लेते हुए 47,700 को टच करे। ये दो ही सिचुएशन अभी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तीसरा यहाँ पे कोई सिचुएशन मेरे को नहीं दिख रहा है।
अब इनको हम लोग डिटेल में 15 मिनट चार्ट्स पे डिस्कस कर लेंगे, आप इस चीज़ को एकदम क्लियरली एक बार देख के समझ लो। अब 15 मिनट चार्ट्स पे आते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग काम कैसे करेंगे ट्यूसडे के सेशन में। देखो यहाँ पे एक तो ये लाइन यहाँ पे वर्क कर ही रहा है ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पे 47,685 47,700 के अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो। थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट करके इस स्विंग के पास ले आते हैं। तो ये एक हमारा लाइन हो गया। अब क्या होता है अगर ट्यूसडे को बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और डायरेक्टली बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट करता 47,700 को, तो यहाँ पे तुरंत बाई मत करना, यहाँ पे वेट करना। यहाँ पे वेट क्या चीज़ का करना है, दो चीज़ का करना है। ये यहाँ पे पुल बैक लेके फिर से ब्रेकआउट करता है तभी यहाँ पे बाई करना, वरना बाई मत करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है फ्लैट खुले या गैप अप खुल के ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे वेट करना। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है इस तरीके से और डबल टॉप का सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, तो फिर से आप फॉल देखोगे बैंक निफ्टी में 47,500 47,400 इन लेवल्स तक के फॉल आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है? दूसरा सिचुएशन यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुल जाए और ये तेजी से नीचे की तरफ आने लगे, तो आपको इमीडिएट सेल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया 47,430 47,450 के आसपास का। ये फ्लैट खुले या गैप डाउन खुलते ही इसके नीचे आ जाए या नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगे, आपको वेट करना है दो चीज़ का। एक, पुल बैक लेने दो और फिर से ब्रेक डाउन होने दो, तभी यहाँ पे सेल करना, वरना यहाँ पे सेल मत करना। याद रखना आप ट्रैप हो जाओगे। अगर पुल बैक के बाद ब्रेक डाउन आता है तो आप टारगेट्स आराम से 47,000 तक के लेके चल सकते हो। अच्छा खासा आपको सेल दिखेगा। उसका एक और रीज़न है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और अगर नीचे से बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है और गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है बिना पुल बैक के, आप वेट करना। हो सकता है यहाँ पे ये डबल बॉटम इस तरीके का फॉर्म होगा और बैंक निफ्टी में अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको 47,700 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 47,800 850 900 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैंने दोनों सिचुएशन बता दिया। इसको ब्रेक करता है तो क्या करना है, दो सिचुएशन। इसको ब्रेक डाउन करता है तो क्या करना है, ये एक सिचुएशन और ये सेकंड सिचुएशन। याद रखो बैंक निफ्टी में हमेशा ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कभी भी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड मत करो। 80% से ज़्यादा टाइम वो गलत यहाँ पे प्रूव होता है। आप जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे आप यहाँ पे फंस जाओगे। देखो किस तरीके से, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, एक पुल बैक लिया और इसने फिर से ब्रेकआउट किया। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बाई किए ब्रेकआउट पे, देखो किस तरीके से नीचे ले आए। हमेशा बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल होता है। इस सिचुएशन को देखो, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट करता है। जितने लोग यहाँ पे वेट करके इंटर करते हैं, देखो किस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, लोग बाई की और ये फिर से नीचे की तरफ आ गया। एक सिचुएशन यहाँ पे आपको और दिखेगा, बहुत ही क्लियर कट एकदम सिचुएशन है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी ठीक इसके ऊपर खुला और एक ऊपर की तरफ कैंडल बनाने लगा। लोग यहाँ पे बाई किए और देखो किस तरीके से गिरा है। हमेशा ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे और प्रॉफिटेबल रहोगे, बट उसको सिंपली सोचोगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पर्सपेक्टिव से तो मार्केट में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक लास्ट चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाना था, 15 मिनट के चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन और यहाँ पे दिख रहा है। देखो किस तरीके से ये यहाँ पे एक इसका शोल्डर बना, देखो ये यहाँ पे इसका हेड बना और ये यहाँ पे फिर से इसका शोल्डर बन रहा है, राइट। अब इसका ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक और फिर से ब्रेकडाउन होता है, तो प्रॉपर चार्ट स्ट्रक्चर है। इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि टारगेट कैसे लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक 600 पॉइंट है, तो आप समझ के चलो ये यहाँ से यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे आपको टारगेट दे देगा। 46,800 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और देखो यहाँ पे 46,800 एकदम एग्जैक्टली इन लेवल्स के पास आ रहा है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन्स था। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। मैंने 4 आपको सिचुएशंस बता दिए, ऊपर जाएगा तो कैसे लेना, नीचे आएगा तो किस तरीके से लेना है। या हो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो क्लियर होगा। एक इसमें चीज़ और है, एक यूज़र ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर डबल टॉप कैसे बनता है, मुझे आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो मैं एक शॉर्ट में उनको समझा देता हूँ और बाकी जो भी लोग देख रहे हैं डबल टॉप किस तरीके से फॉर्म होता है। देखो डबल टॉप का जो फॉर्मेशन है, आप थोड़ा क्लियर, आपको टेक्स्ट बुक टाइप का डबल टॉप यहाँ पे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ये बना एक टॉप, ये एक इसने बेस लगाया और फिर ये बना एक दूसरा टॉप और देखो इसका हो गया ब्रेकडाउन। डबल टॉप मतलब एम पैटर्न। आप देखो एक एम टाइप का यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं डबल टॉप। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये छोटा भी इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। आपको डबल टॉप हर जगह देखने को मिल सकता है। देखो जैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग डबल टॉप बोलते हैं।
तो यहाँ पे आपको एम पैटर्न, डबल टॉप टाइप का पैटर्न, वो ऐसा नहीं कि आर्ली टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ था, ऊपर खुला, देखो यहाँ नीचे आया, हल्का सा यहाँ पुल बैक लिया और देखो किस तरीके से ब्रेक होता है। फॉल जनरली डबल टॉप के पैटर्न से ही फॉल यहाँ पे होता है मार्केट में, उसके अलावा मार्केट में फॉल होने का कोई तरीका नहीं होता। आप यहाँ पे देखो किस तरीके से फॉल हुआ मार्केट, देखो डबल टॉप बना के यहाँ पे भी फॉर्म हुआ। हमेशा मार्केट में फॉल डबल टॉप या एम पैटर्न के बेसिस पे होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भी ये एम पैटर्न दिखे आपको एंटर कर जाना है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, लॉजिक होता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको ये दिख रहा है और आप एंटर कर जाओगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स, निफ्टी का वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे डाल देता हूँ। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। और ऐसे भी हमारे डिस्काउंट वीक चल रहा है, काफ़ी अच्छे बैक टू बैक प्रॉफिट्स हमने करे, इसलिए हमारे ह्यूज डिस्काउंट है प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे, आप अवेल कर सकते हो। थैंक यू।